देखिए, मुझे लगता है कि वो एफआईआर करने वाला टाइम तो निकल गया। जब एफआईआर करनी होती तो तब तो शायद कर नहीं पाए, तमाम तरह की परेशानियां रही। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये ज़रूर है कि जब आप सर्विस में होते हैं तो आपके ऊपर तमाम तरह के प्रेशर्स तो होते हैं। आपके ऊपर जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक डेमोक्रेसी का, पॉलिटिकल लोगों का प्रेशर होता है। अगर वो व्यक्ति कह रहा है कि 100 करोड़ रुपए महीने का कलेक्शन टारगेट था, सचिन वाजे को सब जानते हैं, वो शिवसेना का प्रवक्ता था, ये भी सब जानते हैं, शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं, तो परमवीर की मजबूरी थी बाय द वे उस लाइन में पढ़ने की। लेकिन हाँ, उन्होंने जो गलत किया वो ये हुआ कि एक कैडर कंट्रोलिंग यूनिट होता है, सीसीयू बोलते हैं हम उसको, जो कि एमएचए है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो वहाँ पर इसको रिपोर्ट कर सकते थे। शायद एफआईआर करते तो उनको इस तरह से क्या हाल कर दिया जाता। आज ही आप देख रहे हो कि उनके किस तरह से उन्होंने एक बार ये कह दिया कि सीबीआई इंक्वायरी कर लीजिए, तो उसके बाद क्या आतंक हुआ है। लेकिन कुछ ना कुछ उनको जरूर करना चाहिए था, यूं चुप बैठे रहना। और आज उसके बाद वो आकर कहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी करा लीजिए, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई चीजें नहीं है। आज हाईकोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई है, ये जायज बात है। जब आप ताकत में थे, सत्ता में थे, सत्ता के नशे में थे, लोगों को घरों से कॉलर पकड़ के खींच खींच के ला रहे थे, बीएमसी घरों को गिरवा रही थी, साधुओं को मारा जा रहा था, तब आप चुप थे और आप उसके बॉस थे और मजा ले रहे थे। लेकिन आज जब ये चीजें निकल कर आई हैं, पूरा स्कैम निकल कर आया है, पूरा लोग, पूरी जनता बाहर निकल कर आ गई है जिसमें सब सम्मिलित थे, तो आज आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। कोर्ट का जायज है, कोर्ट का कहना बिल्कुल जायज है। ये एक नेटवर्क है जिसके मुखिया उद्धव ठाकरे हैं, जिसके जो कलेक्टर होते हैं ना, वो टीसी, जो टिकट कलेक्टर होते हैं बसों में, उसके जो टीसी थे वो अनिल देशमुख थे, सवारी जो चढ़ाने वाले लोग थे वो वाजे थे, बीच में कहीं ना कहीं एक पुर्जा अनिल इसमें परमवीर भी थे, जो किसी चीज़ को देखते थे, मैनेज करते थे। क्योंकि 4-5 गाड़ियां आपके ऑफिस में खड़ी होती थी और इतनी लग्जूरियस गाड़ियां थी। जाहिर है जब एक कमिश्नर ऑफिस में जाता है तो उसको पता होगा ये प्राडो किसकी निकल रही है, जा रही है, सचिन वाजे की है। तो अगर घालमेल नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। कल भी सचिन वाजे की एक वीवीआईपी गाड़ी निकली है, लग्जरी गाड़ी निकली है उसके घर के पास से। समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे थे इतनी गाड़ियों का, मतलब ये कौन सा काम किया हुआ था उन्होंने, ऐसा कौन सा ट्रैवल एजेंसी का काम कर रहे थे कि सबको लग्जरी गाड़ियां दे रहे थे। या कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र के जो सारे मंत्री हैं उनको सर्विसेज दे रहे थे वाजे के, ठीक है जी कहीं जाना है, आना है, मुझे पैसा कमाने दीजिए, मैं आपको गाड़ियां दूंगा घूमने के लिए। एक डीवीआर आया भी है निकल के, एक रिकॉर्डिंग आई है निकल के, जिसमें ये देखा गया है कि इसकी एक ऑडी है जिसमें एक मिनिस्टर जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा गैंग एक ही है। अब ये तय ये करना है कि सारे के सारों को हाथ में लाया कैसे जाए, और आना जरूर चाहिए। जिस मुखिया के अंतर्गत ये हो रहा था उनकी भी जिम्मेदारी है, जिस होम मिनिस्टर के अंतर्गत ये हो रहा था। महाराष्ट्र में कितने कमिश्नर हैं भाई, उनके ऑफिसेज में क्या चलता है, कौन आता है, कौन बैठता है, कौन सी गाड़ियां आती हैं, क्या चल रहा है, वो किससे एडेड है, क्या दिक्कत है, आपको नहीं पता। और ये पब्लिक को बेवकूफ समझते हो। 2 महीने पहले तक परमवीर और सचिन वाजे आपका नंबर 1 आदमी थे। सचिन वाजे द सुपर कॉप, लादेन नहीं है, इतना बेहतरीन ऑफिसर हैं, क्या क्या मिला है, उसने कहां कहां काम किया है, ऐसे रोज सामना लिखता था। महाराष्ट्र की सरकार में रोज संजय राउत आकर रोजाना ब्लोइंग द ट्रम्पेट वाली जो होती है, ढोल नगाड़े बजाते थे सचिन वाजे के नाम के। परमवीर इनके लिए परमपेट व्यक्ति थे, 24 घंटे उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। अर्नब के केस में कहते थे कि पुलिस जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, ये तो पुलिस का काम है, पॉलिटिकल कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तब नहीं दिखती थी संजय राउत और सामना और शिवसेना को अनिल देशमुख की, तो आज कैसे दिख रही है? ये सारा एक ही गैंग है और इस गैंग ने मिलकर चोरियां की, डकैतियां की, लोगों को लूटा। एक चैट निकलकर सामने आई है जिसमें लिखा गया था कि 1200 रेस्टोरेंट्स या 120 रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें 20-20, 25-25 लाख रुपए आपको लेना ही है हफ्ता। एक डीसीबी की चैट निकलकर पब्लिक डोमेन में आई है। उसका मतलब क्या हुआ? ये पूरा एक गैंग था, पूरा षड्यंत्र जो है ये पूरा एक तरीके से मैनेज करके बाकायदा कॉर्पोरेट की तरह चलाया जा रहा था, कलेक्शन किए जा रहे थे, इसके बेनिफिशियरी सब थे, सब पैसा खाते थे। लेकिन अब फूट पड़ गई है तो बच बच कर भाग रहे हैं। इनके लिए परमवीर एक और ये सचिन वाजे कोयले जैसा हो गया। अब से पहले सुपरस्टार था, अब कोयला हाथ में नहीं रखना चाहता, कोई भी वाजे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। अच्छा, एक सवाल ये भी बनता है, जो परमवीर सिंह आरोप लगा रहे थे तो उनकी जांच क्यों नहीं की, ट्रांसफर क्यों कर दिया गया? देखिए, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है, महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। अब आपस में लड़ाइयाँ बज रही हैं, बेईमानी का माल पच नहीं पाया, 100-100 करोड़ रुपए महीना खा रहे थे, पता नहीं कहाँ रखते थे। जीवन में पूरा 1 करोड़ रुपया नहीं है, 100-100 करोड़ रुपए खा रहे थे, तो पचा नहीं, सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ गई।
जिलेटिन रॉड रख दी, आतंकवाद का केस लगा, उसके बाद इतनी तमाम चीज़ें लगी, मनसुख हिरेन की हत्या लगी, तो इनको लगा कि सचिन वाजे को छोड़ देते हैं, उसी को कल्प्रिट बना देते हैं। उसको कल्प्रिट बनाया तो सबको ये लगा कि भाई एक आदमी छोटा सा एपीआई इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। तो दोनों सरकारों ने मिलकर सोचा चलो परमवीर को लपेट देते हैं। परमवीर को लगा कि तुम खुद लिपटने वाले हो, उन्होंने कहा तो ठीक है सरकारों के नाम मैं सीबीआई के लिए पहुंच जाता हूं। एनसीपी को लगा कि शिवसेना का ये मामला है, तो उन्होंने कहा सचिन वाजे शिवसेना का आदमी था। शिवसेना को लगा कि सचिन वाजे हमारा आदमी था, इस वजह से हम पे बात ना आ जाए, तो वो अनिल देशमुख को टारगेट कर रहे हैं। ये एक तरह से आप ये कहिए कलेक्शन एजेंट्स की सरकार थी, जो किसी भी तरह से जुगाड़ से, तीन पहियों वाली सरकार को जुगाड़ से चला रहे थे कि अपने घर भरने हैं, अपने घरों में हजारों हजारों लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाए। कोई सोशल वेलफेयर की बात नहीं है। कोरोना उद्धव जी से संभल नहीं रहा, जब पहली लहर थी तब नहीं संभला, लोगों को खाना दे नहीं पाए, मजदूरों को खाना दे नहीं पाए। देश में सबसे ज्यादा केसेस आप में आते हैं, धारावी से ज्यादा केसेस आपका हाई राइज बिल्डिंग्स में से आ रहे हैं, वहां पे आप सुपर इनकॉम्पिटेंट साबित हुए। किसानों के मामले में सुपर इनकॉम्पिटेंट साबित हुए, साधुओं के मामले में सुपर इनकॉम्पिटेंट साबित हुए, सुशांत के मामले में सुपर इनकॉम्पिटेंट साबित हुए, अर्नब के मामले में नकारा साबित हुए, और अब ये तो यानी कि मतलब ये है कि ये जो तीनों की सरकार चल रही है ना, बस ये पैसा ही इकट्ठा करने के लिए चल रही है। महाराष्ट्र में क्या होता है, कौन मरता है, कौन विंग कमांडर के बाल उतार दिए जाते हैं, कौन साधु मार दिए जाते हैं, किसका सुसाइड मर्डर दिखाने की कोशिश होती है, उन्हें कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता। और अगर फर्क पड़ता तो अभी तक आकर पब्लिक में आकर इतना जो ज्ञान देते थे, कहते थे कि शेर को अगर मारोगे तो वो तो पलटकर पंजा मारेगा ही। आज कहां है शेर, कौन से बिल में छुपा है शेर? आज आकर देश को जवाब दें, जनता को बताएं, प्रदेश की 12.5 करोड़ जनता को बताएं कि क्यों हुआ है ये, कैसे हुआ है ये, उनका क्या रोल है, उनकी पार्टी का क्या रोल है, क्यों सचिन वाजे को उन्होंने प्रवक्ता से सीधा एपीआई बना के उसको दोबारा से रिस्टोर करा दी उसकी सर्विसेज। आज जवाब क्यों नहीं देते? अच्छा, वही आरोप वो बीजेपी पर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर परमवीर सिंह को जो बीजेपी बचाव कर रही है, क्यों कर रही है, कहीं ना कहीं वो बीजेपी के एजेंट है, क्योंकि जिस तरीके से एनआईए सचिन वाजे से पूछताछ कर रही है, परमवीर सिंह से पूछताछ क्यों नहीं कर रही? आप मुझे एक चीज बताइए, क्या बीजेपी ने ट्रांसफर कराया क्या परमवीर का? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमवीर को बीजेपी ने ट्रांसफर किया है क्या? नहीं ना। अगर आपको लगता था तो आपकी एटीएस ने क्यों अभी तक क्यों जांच नहीं की थी? अभी तक आपकी एटीएस क्या कर रही थी इतने दिनों से? लगातार आप तमाम तरह की चीजें कर रहे, आपने तो वाजे को भी छोड़ दिया था, आपकी एटीएस वाजे तक भी नहीं पहुंच पाई थी। कमाल की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ना किसी को बचा रही है, भारतीय जनता पार्टी ना किसी को फंसा रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इतना कह रही है कि देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन के घर के सामने एक जिलेटिन रॉड मिला है, जिसको रखने के आरोप में एक एपीआई गिरफ्तार हुआ है, जो महाराष्ट्र सरकार का नंबर 1 सुपर कॉप चुलबुल पांडे था। इस तरह की उपाधियां उसको दी जाती थी। उसके ऊपर पूरी तरीके से शिवसेना का और मुख्यमंत्री जी का हाथ था, क्योंकि वो उनका प्रवक्ता था पार्टी का। अनिल देशमुख क्योंकि गृह मंत्री हैं और एनसीपी से आते हैं और पुलिस उनको रिपोर्ट करती है, तो उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि ये स्कैम जो हो रहे हैं, ये जो जिलेटिन की रॉडें रखी जा रही हैं, ये जो पुलिस वाला आतंकवाद कर रहा है, ये उनको देखने की जरूरत थी। परमवीर के ऑफिस में क्या हो रहा था, ये उनकी जिम्मेदारी थी। और आज जब सारे बाहर निकलकर आ गए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि देश को बताएं, और ये कुर्सी पे फेविकॉल लगाकर चिपके ना रहे, क्योंकि 100 करोड़ रुपया तो अभी भी आ ही रहा होगा ना भाई। जो कलेक्शन करने वाला था वही तो हट गया, उसी को ही तो एनआईए उठाकर ले गई। 100 करोड़ तो अभी भी आ रहा होगा। तो देशमुख जी शायद इसलिए कुर्सी नहीं छोड़ रहे, क्योंकि उनको पता है कि 100 करोड़ आ रहा है तो कुछ हिस्सा तो अभी भी हो गई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक एपीआई की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो अंबानी के घर के सामने जिलेटिन रॉड रख दे। शुरुआत वहां से है। अंबानी जी उद्धव ठाकरे जी के दोस्त हैं, आपने देखा है, आपने पार्टियों में उनकी देखा होगा, किस तरह से नज़दीकियां हैं देखा होगा। अब दोस्त को अगर एक 10-20 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ रुपया चाहिए तो वो दोस्त से फ़ोन करके मांग लेगा। लेकिन उनको डराने का मामला था, शायद उनको 5G से कोई प्रॉब्लम हो, शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई पैसा लिया गया हो, कुछ बात हुई हो, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना जिस तरह से 5G से खुश नहीं है और रिलायंस को जिस तरह से उसका टेंडर दिया गया है, तो हो सकता है कि एक प्रेशर कर दिया गया हो। एक ज़माने में अंडरवर्ल्ड तो पूरी मुंबई और महाराष्ट्र को डरा लेता था ना, उसी काम को आज सरकार करने में लगी हुई थी। इतना छोटा सा प्यादा एपीआई सचिन वाजे ये काम नहीं कर सकता।
उसको पूरी तरीके से पॉलिटिकल संरक्षण था। बिना पॉलिटिकल संरक्षण के किसी में इतना दम नहीं कि ये इतना बड़ा काम कर देगा। उस एंटेलिया में कितने रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स और तमाम लोग काम कर रहे हैं, और जो सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी उनको मिली हुई है इस देश के जो बिजनेसमैन हैं। आपको क्या लगता है कोई भी ऐसे बॉम्ब प्लांट करने की साजिश कर लेगा? नहीं करेगा। मनसुख हिरेन की हत्या भी पुलिस ने ही कर दी, क्योंकि उनको लगा कि फंस ना जाए तो केस ही खत्म कर दो, आदमियों को ही मार दो। आप ये सोचिए कि जब ये इतने बड़े बड़े लोगों के साथ ये कर सकते हैं, तो वहां के आम लोगों के साथ ये किस स्तर की गुंडागर्दी करते होंगे सचिन वाजे। सोचिए इन्होंने क्या किया होगा लोगों को हवालात में ले जाकर। सोचिए ये जनता के साथ क्या मानते होंगे अपने आप को। यही हालत था इनका। लेकिन पूरे मामले में उद्धव ठाकरे की चुप्पी क्या कहती है? उद्धव ठाकरे की चुप्पी कहती है, उद्धव ठाकरे जी की चुप्पी कहती है कि सारा का सारा किंग पिन अगर इसको खोला जाए तो वही उनकी सरकार निकलेगी, सरकार बिखरेगी। अगर सारा का सारा इसको निकाला जाए तो हफ्ता सब तक जाता है। अगर सारा का सारा उनको निकाला जाए तो सबका सब सामने होंगे, एक्सपोज होंगे, और सबको पता चलेगा कि हुआ क्या है। इसी वजह से चुप हैं। नहीं, आम तौर पर आए दिन कभी सामना के माध्यम से, कभी इधर से, कभी उधर से खूब बातें और बयानबाजी करते थे। एक शब्द नहीं आया इतने दिनों से। आप मुझे बताइए, छोटी छोटी बातों पर इतना हंगामा करने वाले व्यक्ति आज चुप बैठे हुए हैं अपनी सरकार में। सरकार के मुखिया, जिनके ऊपर सबसे मेजर आरोप है, क्योंकि पूरी सरकार उनको रिपोर्ट करती है और वो मुखिया हैं इस प्रदेश के। सोचिए अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ हो गया होता तो योगी जी के लिए क्या हाल कर देता इस देश का मीडिया। अगर उत्तर प्रदेश में इतना कुछ हो गया होता तो क्या हाल कर देता इस देश के लोग, और क्या कहते योगी जी को। योगी जी की पुलिस ये है, योगी जी की पुलिस ऐसी है। मेरे प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस तो माफियाओं को मारती है अगर वो पुलिस वालों पर हमला करते हैं। उस बात पर भी ये लोग कितना ड्रामा करते हैं। और इनके यहाँ की पुलिस आतंकवाद कर रही है। जब मैं कहता हूं यहाँ की पुलिस, सारे पुलिस वाले नहीं, कुछ एक जो ये लोग थे जो आज फंसे हुए हैं, ये आतंकवाद कर रहे हैं और सवाल नहीं हो रहा चीफ मिनिस्टर से। और चीफ मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट पास नहीं करी। कौन बता रहा है? कुछ बताने को तैयार नहीं है कोई। इधर से उधर पॉलिटिकल मीटिंग्स तो हो रही है। मुख्यमंत्री जी आइए और बताइए प्रदेश की जनता को कि ये 12.5 करोड़ लोग जो हैं, इनसे बस उगाही करने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं 100 करोड़ रुपए महीना, या उनको सिक्योरिटी, कोरोना से बचाना, उनके लिए उद्योग धंधे, उनके लिए खेती, इनके लिए भी आप हैं। ये करप्शन, ये 100 करोड़ रुपए, ये लोगों को मारना पीटना, घर तोड़ना, ये सब छोड़ दीजिए। अभी भी समय है, नहीं तो महाराष्ट्र की जनता आजीवन आपको कभी वापस नहीं लाएगी सरकार में। अच्छा, जिस तरीके से नए नए खुलासे हो रहे हैं, सचिन वाजे लगातार सबूत दे रहे हैं, ना ये सबूत निकाल रही है, क्या लगता है अगर सारे सबूत मिल जाएंगे जो उद्धव सरकार है खतरे में आ सकती है? देखिए, जहां तक सरकार का मामला है, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ इतना कहना है कि सरकार आए या ना आए, लेकिन हां इतना जरूर है कि जो भी ये लोग हैं निकल कर आना चाहिए। सरकार खतरे में आए नहीं आए वो तो मुझे नहीं पता और किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि कोई भी सरकार में बैठा हुआ मजबूत व्यक्ति सिर्फ इसलिए नहीं बैठा बच जाना चाहिए क्योंकि वो सरकार में है। कोई भी मिनिस्टर हो, ये मामला देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ लोग है और ये ऐसे हीनियस क्राइम करने वाले लोग हैं कि अगर ये लोग इतने बड़े व्यक्ति के घर के सामने जिलेटिन रॉड रख सकते हैं तो ये आम आदमी के प्रति इनका क्या कमिटमेंट है ये दिखाई देता है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल, जिस तरीके से एक सचिन वाजे के पास से करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां निकल रही है, सवाल ये बनता है कि सचिन वाजे पुलिस में थे या किसी शोरूम के मालिक थे गाड़ियों के? अरे भैया शुक्र कीजिए, मैं तो कह रहा हूं कि 1 साल में ही पकड़ लिया। कहीं 5 साल में पकड़े होते तो ऐसा ना होता कि ये दुबई के किंग से ज्यादा पैसे वाला हो जाता इंसान सचिन वाजे। और उसके पास तो, उसको तो उनके बॉसेस का आशीर्वाद था। सोचो बॉसेस को कितना जाता होगा जब इनके पास इतना है। तो 5 साल सरकार से पहले ही स्कैम खुल गया। अगर ये 5 साल बाद खुलता, उसके पास 200-400 कारें होती, 2-4 प्राइवेट जेट होते, अंबानी से ज्यादा उसका बड़ा घर होता और ताकत बेशुमार होती। शुक्र हुआ 1 साल में खुला है तो ये हाल है। और प्रदेश की जनता और देश की जनता को यह भी समझने की जरूरत है कि जब 1 साल में एपीआई ने इतना कमाया है तो ऊपर जो पॉलिटिकल बॉसेस बैठे इनके पास कितना पहुंचा होगा। बस इतना ध्यान कर ले प्रदेश की जनता तो अपने आप ही इनकी कुर्सियां हिल जाएंगी।